चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ सिन्हा सूरज सर, ड्रीम केमिस्ट्री, बिहार शरीफ, नालंदा से। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ये फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या है कि लेक्चर नंबर आप लोग 5 तक पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 6 होगा। समझिए, बहुत सारा फंडा हमने आपको बताया था। इस चैप्टर में हम जनरली किसी ना किसी रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं। ढेर सारे बातें किए थे इस चैप्टर में। आज जो करेंगे सर वो लेक्चर नंबर 6 होगा। मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 5 में थोड़ा सा कुछ इशू था, आपको शायद बढ़िया से दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप उसी चैनल पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो लेक्चर नंबर 5 जो हमने आपको पढ़ाया, एक बहुत पुराना वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 7 में आप जाकर के देखिए, बिल्कुल सेम फंडा पढ़ा रखा है हमने। तो अगर आपको दिक्कत है लेक्चर नंबर 5 में तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम उसको क्या करेंगे ना, वीडियो बना करके आपको दे देंगे अगर आपको तकलीफ है तब। ठीक है, फिलहाल पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 6। समझिए, लेक्चर नंबर 6 में क्या है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। हम कह रहे सर संक्रियन ऊर्जा एवं ताप का प्रभाव। जरा समझिए, हम यहाँ पर हमने क्या लिखा। हम कह रहे ये जो लेक्चर नंबर 6 है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का प्रभाव। आप याद करिए, शुरुआत में जब हमने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस समय मैं आपको बताया था कि इस चैप्टर में क्या है कि आप किसी न किसी रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, और उस रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक प्रभावित करता है, आप उन सब कारकों के बारे में पढ़ते हैं। तो वही बात यहाँ पर हमने लिखा कि सर इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का प्रभाव। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का जो प्रभाव पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का किस पर प्रभाव पड़ रहा सर, किस पर प्रभाव पड़ रहा। तो हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सर किसी न किसी रिएक्शन के रफ्तार के बारे में पढ़ते हैं, और उस रिएक्शन के रफ्तार को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक प्रभावित करता है, उन सब फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला फैक्टर है एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा सर टेम्परेचर। मतलब किसी रिएक्शन के रफ्तार पर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी रिएक्शन के रफ्तार पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले फंडा ये है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसको है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इस चीज़ को पहले हम समझें, उसके बाद हम समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के रफ्तार पर कैसे प्रभाव डालता है। तो समझेंगे सर। यहाँ पर देखिए, हम कह रहे हैं एनर्जी जो आपको मिलता है इसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी बोले तो ऊर्जा। अब एनर्जी जो होता है वो आपको दुनिया में 3 तरह का मिलता है। एक को बोलते हैं सर इंटरनल एनर्जी, एक जो होता है आपका इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं सर, समझिएगा। इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, दुनिया में जब कोई सबस्टांस बन रहा होता है, दुनिया में जितना भी सबस्टांस है उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। दुनिया में जब सबस्टांस का निर्माण हो रहा होता है तो उसी समय उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाता है, एक एनर्जी जमा हो जाता है, उसको दुनिया बोलता है इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, फिर से हम आपको पढ़ाएंगे। समझिए, इंटरनल एनर्जी को दुनिया बोलता है सर इंथैल्पी। इसको इंथैल्पी भी लोग बोलता है, और इंथैल्पी को हम एच से बोला करते हैं, समझिएगा सर। और यहाँ पर क्या है कि एक होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक जो होता है वो होता है सर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये 3 टाइप का एनर्जी आपको मिलता है। हम कह रहे पहला जो आपको मिलता है सर वो मिलता है इंटरनल एनर्जी, और दूसरा जो मिलता है एक्टिवेशन एनर्जी, और तीसरा जो मिलता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी।
पहले फंडा समझते हैं सर, इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं। दुनिया का कोई भी सबस्टांस हो, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का जिस समय निर्माण हो रहा होता है उसी समय उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जमा हो जाता है। कोई पदार्थ को जिस समय भगवान बना रहा होता है उसी समय उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ ऊर्जा जमा हो जाता है, जिसको दुनिया बोलता है सर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बोले तो यांत्रिक ऊर्जा, यानी बोले तो उसके अंदर का एनर्जी सर इंटरनल एनर्जी। समझिए, अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने आपको पढ़ा रखा है कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं। इस चैप्टर में जनरली आप रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन में आपको बताया गया कि सर रिएक्शन में दो फंडा होता है, एक तो रिएक्टेंट होता है, एक आपका प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट शुरुआत में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। ये रिएक्टेंट जो है धीरे 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 प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो हमने आपको पढ़ाया था थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में कि सर वह न्यूनतम एनर्जी, वह न्यूनतम एनर्जी जिससे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप मैट्रिक में क्या था कि आपको 30 नंबर लाना था सर, मैट्रिक में थ्रेशोल्ड एनर्जी था 30 नंबर। अगर 30 नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाते हैं। लेकिन 30 नंबर से अगर आपका कम आ गया तो समझिए आप फेल कर जाते हैं। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वह बॉन्ड लाइन है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उतना तो एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट के पास जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को बोलते थे सर थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझिए चुट्टू, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुआ। हम कह रहे, मान लिए जाए हम कह रहे 3 तरह का मेरे पास स्टूडेंट है या 3 तरह का सबस्टांस है। हम कह रहे 3 तरह का सबस्टांस है। अब मान लिए जाए ए सबस्टांस है, ए कोई पदार्थ है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। बोले तो जो उसके अंदर एनर्जी होता है उसी को दुनिया बोलता है इंटरनल एनर्जी। मान लीजिए हम कह रहे सर ए के पास 50 कैलोरी इंटरनल एनर्जी, ए के पास कितना है 50 कैलोरी, बहुत अच्छा। बी के पास मान लिया जाए कि 40 कैलोरी एनर्जी है, और सी के पास हम कह रहे कि सर 30 कैलोरी एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी सबका 60 कैलोरी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है सबका 60, इसका भी सर 60। हम कह रहे बी का भी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना, तो 60 कैलोरी, और सी का भी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना, तो 60 कैलोरी। और 60 कैलोरी हम कह रहे सर थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको समझ में आता है कि ये बॉन्ड लाइन है। मान लीजिए हम कह रहे सर ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, सी रिएक्टेंट है, और ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहेगा तो इसको कम से कम एनर्जी कितना चाहिए, तो सर 60 कैलोरी। मतलब एकरा पास अभी है 50 कैलोरी, तो 50 कैलोरी में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा सर, इसको चाहिए कितना 60। जैसे ही 60 एनर्जी इसके अंदर आएगा, 60 कैलोरी एनर्जी आएगा, ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बी को कितना है सर, तो 40 कैलोरी है, तो 40 कैलोरी बी जो है ये प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहेगा तो इसको कितना चाहिए सर एनर्जी, 60 कैलोरी। मतलब बॉन्ड लाइन है भैया कितना 60 रहता हो तब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो, और 60 से अगर नीचे रह गलो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता हो। मतलब सर 30 ई बोले हम यहाँ पर सी, तो सी का इंटरनल एनर्जी कितना है 30, तो 30 है अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहेगा तो सर एकरा आना चाहिए कितना 60। और जैसे ही 60 कैलोरी इसके अंदर धीरे धीरे एनर्जी आएगा तो भैया ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फंडा समझिएगा, हम कह रहे हैं ये जो है ए हम कह रहे ए के पास कितना कैलोरी 50 कैलोरी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है सर 60। मतलब 50 से ई प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए 60। मतलब सर 50 एकरा अंदर पहले ही से था, अब चाहिए कितना ताकि वो 60 पहुंच जाए, तो सर चाहिए कितना, तो 10। तो 10 चाहिए ना, तो 10 इसको हम क्या कर रहे हैं सर, इसको हम दे रहे हैं 10। समझिएगा, इसको 10 कैलोरी हमने दे दिया, कितना था पहले से 50, एकरा हम दे दिए 10, तो 50 और 10 हो गया कितना 60। और 60 जैसे ही हो गया तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एकर था कितना 60। ये कह रहा है कि जैसे ही तू 60 के पास पहुंचेगा तू अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही 10 दिए तो हो गया 60, मतलब भैया ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम कहते हैं ना, समझिएगा छोटू, हम कहते हैं जब रिएक्टेंट का इंटरनल एनर्जी होता है और
एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो दुनिया उसको बाहर से एनर्जी देता है। देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है तो ओकरा लोग आग देता है, आग बोले तो बाहर से ओकरा एनर्जी देता है। एकर अंदर कितना था, 50 कैलोरी था, तो 50 कैलोरी से ये बेचारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। तब इसको क्या किए कि बाहर से हम लोग एनर्जी दिए। अब बाहर से जब एनर्जी दिए तो हो गया 50 और 10 60, तुरंत बदल जाएगा प्रोडक्ट में। अच्छा एक बात बताइए, इसके पास कितना है, 40 कैलोरी, एकर इंटरनल एनर्जी कितना, 40 कैलोरी, तो एकरा कितना देंगे भैया, तो एकरा देंगे 20 कैलोरी। अब 20 कैलोरी जैसे ही बाहर से देंगे ही पहुंच गया 60, और 60 पहुंचा तो तुरंत बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है कि 30 कैलोरी, इसको बाहर से कितना देना पड़ेगा सर, 30 कैलोरी, 30 से है था, एकरा 30 कैलोरी यार दे दिए तो हो गया कितना, 60। जैसे ही 60 पहुंचा तुरंत के प्रोडक्ट के पास कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब समझिए, तो अगर आपसे पूछता है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी तो पहले से रहता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बॉन्ड लाइन है कि 60 के पास पहुंचोगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि इस सबको पहुंचाने के लिए हमने क्या किया कि बाहर से इसमें एनर्जी को दिया। अब बाहर से जब इन सबको एनर्जी दिया तब ये क्या है कि थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाया, और जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप यूँ समझिए, आप क्या करते हैं, आपके पास अभी आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ा क्या ना है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास भी कुछ ना कुछ इंटरनल नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप 12th पास नहीं कर सकते हैं। क्यों? चूँकि सर वो आपका इंटरनल एनर्जी है, और 12th पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉन्ड लाइन चाहिए। अब मान लीजिए किसी को फर्स्ट डिवीज़न पास करना है, तो फर्स्ट डिवीज़न पास करेगा कब, जब वो एनर्जी लाएगा 60 नंबर तब। तो 60 नंबर तक थोड़ा पहुँचावे के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। तो ये जो बाहर से एनर्जी दिया जाता है सर, उसी को दुनिया बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो बाहर से एनर्जी आपको देते हैं ना, वो होता है आपका कौची, इंटरनल एनर्जी। मतलब सर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो बाहर से एनर्जी दिया जाता है, उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन बोले तो इसको बोलते हैं संक्रियन ऊर्जा, संक्रियन ऊर्जा। और इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो थ्रेशोल्ड को आप थ्रेशोल्ड ही बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है देहली ऊर्जा। ये तो हम आपको लिखाएंगे, टेंशन लेने की कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, वीडियो को वहाँ पर रोक भी सकता है। चलिए, अब यहाँ तक तो आपको बात समझ में आया। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। हम आपको कह रहे थे कि सर इसको दिए 50 कैलोरी, ये आदमी के पास इंटरनल एनर्जी ज़्यादा था, एकरा हमको कम देना पड़ा एनर्जी। बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, हम अगर आपको बोलें कि सर इसको क्या है कि 10 कैलोरी हमने एनर्जी दिया, तो 10 कैलोरी मान लिए जब हम आपको इसको दे रहे थे तो 1 घंटा हमको लग गया देने में। तो 10 कैलोरी जब एनर्जी इसको दे रहे थे तो 1 घंटा लगा। तो बताइए 20 कैलोरी देंगे तो कितना घंटा लगेगा सर, 2 घंटा। जरी लिखे में तकलीफ हो रहा, फिर भी आपको साफ सुथरा दिखाई पड़ता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि सर बताइए 10 कैलोरी दिए तो 1 घंटा, और 20 कैलोरी दिए तो 2 घंटा, और 30 कैलोरी देंगे तो कितना घंटा सर, तो 3 घंटा। समझिए, अब हम आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि सर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर जरा सा आप देखिए, तो यहाँ पर कितना है सर, 10 कैलोरी। एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 10 कैलोरी। और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 30 कैलोरी। तो यह 10 और यह 30, 10 बोले तो छोटका, 30 बोले तो बड़का, मतलब सर छोटा है। तो हम कह रहे कि 10 कैलोरी, एकरा बोलता है लो एक्टिवेशन एनर्जी। लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो बोले तो सर कम, बोले तो छोटा। यह 10, एकरा बोल रहे सर लो एक्टिवेशन एनर्जी। एकरा से ही ढेर बड़का गो है, 30 कैलोरी है, तो एकरा बोल रहे हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब फंडा ये है कि आप जरा गौर से देखिए, तो जब लो एक्टिवेशन एनर्जी है तो 1 घंटा टाइम लगा देवे में। लो एक्टिवेशन एनर्जी है तो 1 घंटा टाइम लगा, जबकि हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो एकरा में टाइम ज़्यादा लग गया। एकरा में 1 घंटा, एकरा में 3 घंटा। तो लोग पूछता है, कैसे पूछेगा, आपको कहेगा, देखिए हम इधर करके दिखा रहे हैं, कहेगा बताइए लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन, लो एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा लिखने में तकलीफ है, ध्यान दीजिए। हम करें सर लो एक्टिवेशन एनर्जी बोले तो निम्न, निम्न यानी छोटका। असंक्रियन एक्टिवेशन एनर्जी को आप हिंदी में बोलते हैं संक्रियन ऊर्जा, लो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो हो
छोटा हो तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन, बोले तो रिएक्शन का रफ्तार क्या होगा, तो फास्ट होगा। कहिएगा कैसे, 10 कैलोरी, मतलब छोटा जब एक्टिवेशन एनर्जी था तो 1 घंटा लगा, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा हो गया तो 3 घंटा लगा। मतलब 1 घंटा और 3 घंटा तो दोनों में अंतर है कि नहीं। 1 घंटा में हो गया सर, आई 3 घंटा में हो रहा, मतलब जो 1 घंटा में हुआ है एक मतलब कि वो फास्ट हुआ होगा, और जो 3 घंटा समय लगा दिया एक मतलब वो स्लो हुआ होगा। मतलब हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब एक्टिवेशन एनर्जी सर छोटा होता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा होता है तो रिएक्शन का रफ्तार सर छोटा हो जाता है। समझिएगा, हम कह रहे लो एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या होगा सर, तो होगा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब सर बोले तो तीव्र अभिक्रिया दर, तीव्र अभिक्रिया दर। समझ में नहीं आ रहा बात, हम कह रहे सर देखिए कि लो एक्टिवेशन एनर्जी, इस दोनों में आप जरा गौर करिए ना, आपको समझ में आएगा। यह 10 कैलोरी, आई है 30 कैलोरी, आई एक्टिवेशन एनर्जी है 10 कैलोरी भी एक्टिवेशन एनर्जी, 30 कैलोरी भी एक्टिवेशन एनर्जी। आई है लो बोले तो छोटका, आई है सर हाई बोले तो बड़का। और जब छोटका एक्टिवेशन एनर्जी था तो 1 घंटा में काम हो गया, आई बड़का एक्टिवेशन एनर्जी है तो 3 घंटा लगा दिए। तो एकरा से की पता चलता है कि सर जब एक्टिवेशन एनर्जी छोटा होता है ना तो समय कम लगता है, और समय कम लगा एकर मतलब वो फास्ट हुआ होगा। अब यहाँ से गए पटना, कोई गया 10 मिनट में और कोई लगा दिया 10 घंटा, तो फास्ट कौन गया, 10 मिनट वाला। तो हम कह रहे सर एकरा में 1 घंटा समय लगा, एकरा में 3 घंटा समय लग गया। मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी होगा लो तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रफ्तार क्या होगा, तो सर फास्ट होगा। और अगर आपसे कहता कि सर अगर रहता हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बोले तो सर उच्च संक्रियन ऊर्जा, अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा तो यहाँ 3 घंटा लग रहा, मतलब क्या होगा, तो सर ये था फास्ट, तो ये हो जाएगा स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो मंद अभिक्रिया दर। मतलब आप यूँ समझ लीजिए छोटू कि यहाँ पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगा तो रिएक्शन का रफ्तार फास्ट होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो गया तो रिएक्शन का रफ्तार स्लो हो जाएगा। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये लो तो ये होगा सर बहुत हाई बोले तो फास्ट, आई हाई तो ये होगा कौची स्लो। अब समझिए इंटरनल, यहाँ पर हम आपको समझाना चाह रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोल रहे थे, तो जो बाहर से एनर्जी देते हैं, बाहर से जो एनर्जी देते हैं सर उसी को बोलते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपको बोले पेट्रोल है, यहाँ पर क्या है सर पेट्रोल है, इधर बोल रहे हैं जल है। अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में से किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है या फिर किसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो हम आपको क्या बताएं कि सर एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, जो बाहर से एनर्जी दिया जाता है, जो बाहर से एनर्जी आप देते हैं उसी को दुनिया बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लीजिए ये पेट्रोल है या जल है, दो चीज़ हमने रख दिया, एगो माचिस के तिल्ली जलाएंगे। अब माचिस के जब तिल्ली जलाएंगे तो बताइए सबसे पहले कौन जलेगा, पेट्रोल या जल, कौन जलेगा, तो पेट्रोल जलेगा। तो पेट्रोल जलेगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए पेट्रोल का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा या कम, पेट्रोल का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा या कम, तो कहेंगे कम। कहिए कैसे, पेट्रोल है और जोरी सा माचिस जलाते हैं ये ढाई सा जल जाता है, एकर मतलब की है ये बहुत कम एनर्जी को लेता है, और जिस एनर्जी को लेता है सर, जिस एनर्जी को हम देते हैं उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जैसे ही आप माचिस के तिल्ली, बताइए कितना कम एनर्जी लेता है कि जरा सा तिल्ली जलने पर ये तुरंत जल जाता है। मतलब सर एकर एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है कम होता है। कम कन्फ्यूज नहीं करना है, कम काहे बोल रहे हैं, चूँकि किस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, तो जो एनर्जी आपको बाहर से देता है, एनर्जी जो बाहर से आप देते हैं उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखते हैं माचिस के तिल्ली थोड़ा सा देते हैं, देवो नहीं करते, अपने ले लेता है थोड़ा सा, तो जो हम थोड़ा सा एनर्जी दे रहे हैं सर, मतलब एकर क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, पेट्रोल के कम। अच्छा जल है तो जल के माचिस के तिल्ली कौची 75 को मोमबत्ती जला दीजिए तब वो नहीं जलेगा। मतलब ढेर सारा एनर्जी दीजिए मोमबत्ती जला के फिर भी नहीं जलेगा। एकर मतलब की है कि एकर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा
होता है, कन्फ्यूज नहीं करना है। पेट्रोल का एक्टिवेशन एनर्जी कम और जल का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसको क्या है कि किताबी लैंग्वेज में भी हम लोग समझ सकते थे। समझिए कैसे सर, एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? अगर आपसे पूछ दिया एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, जरा गौर से देखिए। इधर वाला है थ्रेशोल्ड एनर्जी और इधर वाला है कौची इंटरनल एनर्जी। तो आप देखिए कि 60 है सर, यहाँ पर 50 है, आज 60 में से 50 को घटा दिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इंटरनल एनर्जी को घटा दिए तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गया कितना, 10। अरे 60 में से 50 गया तो आ गया 10, और 60 में से सर 40 गया तो आ गया 20, 60 में 30 गया तो आ गया कितना, 30 कैलोरी। 30 कैलोरी आ गया। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में से जब इंटरनल एनर्जी को घटा देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता है। तो लोग ऐसे भी बोलता है कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के अंतर को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के अंतर को कौन सी बोलते हैं सर, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। मतलब आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको मान लीजिए बोलता थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं सर, तो आप जरा गौर से देखिए, 50 और 60 को, 50 और 10 को जोड़िए हो गया कितना, 60। यहाँ देखिए 40 और 20 को जोड़िए हो गया कितना। मतलब इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को जब आप जोड़ देते हैं तो यही कहलाता है कौची, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही बात है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा हमको। चलिए अब बात क्या है कि अब बारी बारी से हम लोग डिफिनीशन करेंगे। 3 टाइप का आपको एनर्जी देखने को मिल रहा था, एक था इंटरनल एनर्जी, एक था एक्टिवेशन एनर्जी और एक आपका है सर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तीनों एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिफिनीशन मारेंगे। पहला क्या था आपका, तो पहला है आपका सर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं सर इसको, यांत्रिक ऊर्जा, यानी जो अंदर का ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। समझिए, फिर से आपको समझाते हैं। इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं? देखिए, हर चीज़ को भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, प्राकृतिक ने बनाया है। और भगवान जब किसी चीज़ को बना रहा होता है, जब किसी सबस्टांस को बना रहा होता है, तो उसी समय उस सबस्टांस में कुछ ना कुछ एनर्जी जमा हो जाता है और उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सर यांत्रिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। मतलब हम लोग कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन सबस्टांस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यानी जिस दौरान कोई पदार्थ बन रहा होता है उसी समय उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जमा हो जाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी संचित हो जाता है और उसी एनर्जी को दुनिया बोलता है इंटरनल एनर्जी। मतलब सर हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन सबस्टांस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन is called internal energy। हमने क्या लिखा, एनर्जी स्टोर्ड मतलब जमा होता, स्टोर्ड मतलब सर जमा होता है, इन मतलब में ककरा में, तो सबस्टांस मतलब पदार्थ में, और ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ककर दौरान, इट्स मतलब इसका फॉर्मेशन मतलब निर्माण। कहता है इसके निर्माण के दौरान सबस्टांस में जमा होता है जो एनर्जी, उसी को कहता है दुनिया कौची भैया, तो इंटरनल एनर्जी। समझिए, इंटरनल एनर्जी। अब बात क्या है कि आगे चलते हैं। एक आपका क्या है सर, एक्टिवेशन एनर्जी। हम ऐसा करते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी को मतलब क्या किया जाए, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर आप इसको लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक ठो, ठीक है। इसको हटाते हैं सर। अब हिंदी लिख लीजिए, आप हिंदी लिख लीजिए, लिखिए, लिखेंगे किसी पदार्थ के बनने के दौरान इनमें जो ऊर्जा संचित हो जाता है, संचित मतलब जमा हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं।
अब अगली की बारी है। अगला क्या है सर? एक तो था हमारा इंटरनल एनर्जी, अब बताइए क्या है? तो सर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको दुनिया बोलता है सक्रियण ऊर्जा। अब बताइए, आपको बताए थे कि सर ये इंटरनल एनर्जी है और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी था, और यहाँ पर आपका क्या था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर तरीके से बोल सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते थे बताइए? एक कितना था? 50 कैलोरी था सर। और बी कितना था? तो 40 कैलोरी था। और सी कितना? तो सर 30 कैलोरी था। बहुत अच्छा। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना था? सब के सब 60 कैलोरी। ये भी कितना सर? 60 कैलोरी। इसको आप दिए थे कितना? 10 कैलोरी ना। इसको दिए कितना सर? 20 कैलोरी। इसको दिए कितना? तो सर 30 कैलोरी। समझिएगा। अब आपसे पूछ रहा कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? जरा गौर करिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है इधर वाला इंटरनल एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड 60 और सर इंटरनल कितना? 50। तो 60 में से 50 गया तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गया 10। यहाँ 60 में से 40 गया तो आ गया कितना? 20। 60 में से 30 गया तो आ गया कितना? 30। मतलब अगर आपको कोई कहता है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के अंतर को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के अंतर को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। या हमने आपको क्या बताया कि देखिए इंटरनल एनर्जी सबके पास इतना था। इसमें क्या किया हमने? ये सब बाहर से एनर्जी दिया। जो बाहर से आप उसको आग लगा के एनर्जी देते हैं, हीट करते हैं। मतलब सर जो बाहर से एनर्जी दिया जाता है उसको दुनिया बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो एनर्जी आप बाहर से उसमें ऐड करते हैं, बाहर से जो एनर्जी आप देते हैं सर, उसी को दुनिया बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। किताबी लैंग्वेज में अगर बोलना है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बीच का जो एनर्जी होता है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी या इंटरनल एनर्जी के अंतर जो होता है, उसी अंतर को बोलते हैं सर एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों? चूंकि 60 में से 50 जा रहा तो एक्टिवेशन एनर्जी 10 आ रहा। समझिएगा छोटू। तो बोलेंगे इसको कैसे? तो हम कहते हैं एडिशनल एनर्जी गिवन टू द reactant molecules takes part in a chemical reaction is called एक्टिवेशन एनर्जी। इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। समझिए, हम मान लीजिए हम कह रहे सर मेरे पास ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये बाद में बनता कौची है? प्रोडक्ट। तो कहता है कि सर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करते हैं? इस रिएक्टेंट को बाहर से एनर्जी देते हैं, और जैसे ही बाहर से एनर्जी इसको देते ही खटाक सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही हमने लिखा कि सर एडिशनल एनर्जी। एडिशनल बोले तो ऐड जो उसमें किया गया है, जो उसको एनर्जी दिया गया है। एडिशनल एनर्जी गिवन मतलब दिया गया है टू द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन में दो ही फंडा होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। शुरुआत में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। अब क्या है कि कहता है सर केमिकल रिएक्शन। हम कह रहे केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट आपको भाग लिया है, उस रिएक्टेंट को जो आप बाहर से एनर्जी प्रदान करते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट भाग लिया है, उस रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को जो बाहर से एनर्जी प्रदान करते हैं, तो वही एनर्जी कहलाता है सर एक्टिवेशन एनर्जी। वही तो हमने लिखा कि सर एडिशनल एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन मतलब में, केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट मतलब भाग लिया है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लिए गए रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स को जो दिया जाता है, गिवन मतलब दिया जाता है बाहरी एनर्जी, उसी बाहरी एनर्जी को दुनिया बोलता है कौची? एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो था। चलिए एक्चुअल फंडा ये था कि जो आप बाहर से एनर्जी देते हैं उसी को दुनिया बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब किताबी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बताइए क्या था? इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड में से जब इंटरनल एनर्जी को घटा दे रहे थे तो आ रहा था कौची? एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब सर थ्रेशोल्ड ऊर्जा बोले तो देहली ऊर्जा और इंटरनल एनर्जी बोले तो यांत्रिक ऊर्जा, यानी देहली ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के डिफरेंस को, के अंतर को, डिफरेंस बोले तो अंतर, यानी थ्रेशोल्ड ऊर्जा और इंटरनल ऊर्जा के अंतर को हम लोग बोलते हैं कौची, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या है कि थोड़ा सा इसका हिंदी लिख लिया जाए। आप पहले स्क्रीनशॉट मारिए और स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप इसका हिंदी लिखिए। हिंदी लिखाने के बाद फिर आपको एक टाइप और बताएंगे ग्राफ पर कि एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम आपका, चलिए हिंदी आपको लिखा दें। लिखिए, रासायनिक प्रतिक्रिया में, ऊपर वाला का हिंदी, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लिए, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लिए अभिकारक अणु को जो बाहरी ऊर्जा प्रदान किया जाता है, अभिकारक अणु को जो बाहरी ऊर्जा प्रदान किया जाता है, संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। संक्रियन ऊर्जा कहलाता है या कहा जाता है। चलिए दूसरा वाला का हिंदी लिखिए। इसको बोलते हैं हिंदी में देहली ऊर्जा, और इसको आप क्या बोलते हैं सर, यांत्रिक ऊर्जा। इंटरनल को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और थ्रेशोल्ड को थ्रेशोल्ड ही बोला जाता है, लेकिन इसको देहली ऊर्जा भी बोलते हैं। तो आप हिंदी लिखिए देहली ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा, देहली ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा के अंतर को संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। देहली ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा के अंतर को संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफ पर समझते हैं। मिटा दें इसको थोड़ा सा ग्राफ पर समझा जाए। देखिए ये बड़ा तकलीफ है पढ़ाने में, है ना, बड़ा कष्ट होता है। कोशिश तो करते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता है। देखिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आपको ग्राफ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ से आप समझिए, ग्राफ से भी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को सीख सकते हैं। समझिए, हम कह रहे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है सर, ग्राफ है। आपको पता ही है एक्स एक्सिस ये होगी आपका कौन सी, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है कि कोई रिएक्शन है। मान लीजिए सपोज हम कह रहे हैं सर ए जो है ये बनाता है बी। आपको पता है कि रिएक्शन में दो फंडा होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। इधर वाला साइड को आप बोलते हैं रिएक्टेंट है, इधर वाला साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं सर। चलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया प्रोडक्ट। शुरुआत में आपको पता है कि रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। रिएक्टेंट शुरुआत में होता है और वही रिएक्टेंट बाद में जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब चीज़ हमने काफ़ी बहुत अच्छे तरीक़ों से आपको पहली वाला लेक्चर में बताया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं। समझिए हम क्या कर रहे हैं कि ए है सर, शुरुआत में जो फंडा आपने यहाँ पर रखा उसका कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होता है। मान लीजिए हम इधर कर रहे हैं चर्चा, ये जो है आपका एनर्जी है, समझिएगा। ये क्या है सर, ये हम कह रहे हैं कि एनर्जी है। अब ए जो है तो इसका कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा। मान लीजिए इतना बड़ा एनर्जी है तो हम कह रहे हैं ए का कुछ ना कुछ एनर्जी है। चलिए मान लीजिए इतना एनर्जी ए का, कुछ तो एनर्जी होगा। मतलब सर हम कह रहे एच ए, मतलब इंथैल्पी ऑफ ए का एनर्जी, ए का इंटरनल एनर्जी सपोज इतना है। और इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है सर, इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कौन सी है भैया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और आपको पता है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कब, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच करेगा तब। अब समझिए ए के पास क्या है कि इतना ही इंटरनल एनर्जी है, अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस एनर्जी को यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर क्या है कि आपका इंटरनल एनर्जी, इतना एनर्जी और देंगे हम लोग बाहर से सर, तब जाकर के ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब सपोज हम इसको क्या किए कि हीट देते हैं, बाहर से एनर्जी देंगे, तो बाहर से एनर्जी देंगे तो ये जो है ये धीरे धीरे सर बढ़ेगा,
धीरे धीरे एनर्जी लेकर के ये थ्रेशोल्ड एनर्जी की तरफ चल रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को जैसा ही टच किया ये प्रोडक्ट में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सर पहले क्या था, ए था, इसके पास इतना ही एनर्जी था। अब क्या है कि एनर्जी को देते गए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास आया और जैसा ही थ्रेशोल्ड एनर्जी में टच किया ये धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। सर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया और यहाँ पर प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया हमारा बी। मतलब पहले क्या था, तो पहले ए था, लेकिन जैसे ही इसको बाहर से हम लोग एनर्जी दिए तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच किया। जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच करता है ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सर, इतना ए के पास अपना एनर्जी कितना था, ए के बॉडी में, ए के शरीर में अपना एनर्जी कितना था, सिर्फ तो सिर्फ सर इतना था। मतलब एकरा पास इतना एनर्जी था, इतना एनर्जी से ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। तब हमने क्या किया, इसको बाहर से एनर्जी दिया। तो कितना एनर्जी दिए जरा सा देखिए, इतना एनर्जी हमने दिया बाहर से। तो जो आप बाहर से एनर्जी देते हैं दुनिया उसी को तो बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ए से एक्टिवेशन, आई से एनर्जी। मतलब सर एक्टिवेशन एनर्जी से हम, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई से भी बोलते हैं। मतलब जो बाहर से आप एनर्जी देते हैं सर उसी को तो बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब समझिए इसको दुनिया बोलता है एनर्जी बैरियर ग्राफ। एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर ग्राफ, समझिए इस ग्राफ को बोलता है एनर्जी बैरियर ग्राफ। अब देखिए एनर्जी बैरियर ग्राफ में ये वाला है इंटरनल एनर्जी, बहुत अच्छा, इंटरनल एनर्जी। इतना हम लोग दिए हैं तो हम लोग जो एनर्जी को देते हैं ओकरा बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला जो एनर्जी था सर, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ है जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो देखिए तीनों तरह का एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कहा, मान लीजिए ग्राफ से हमको परिभाषा देना है तो कैसे बोलेंगे, तो कहते हैं एनर्जी बैरियर ग्राफ में, एनर्जी बैरियर ग्राफ में इंटरनल एनर्जी के ऊपर का जो एनर्जी होता है उसको भी दुनिया बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी बैरियर ग्राफ में इंटरनल एनर्जी के ऊपर का जो एनर्जी होता है उसको दुनिया बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोग बोला करते हैं कि एनर्जी एबव द इंटरनल एनर्जी, एनर्जी एबव द इंटरनल एनर्जी इन द एनर्जी बैरियर ग्राफ। यानी एनर्जी बैरियर ग्राफ में इंटरनल एनर्जी के जो ऊपर का एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये था ग्राफ मेथड से, कोई बात नहीं, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं सर एनर्जी, एनर्जी एबव, एबव द इंटरनल, इंटरनल एनर्जी इन द एनर्जी बैरियर ग्राफ, एनर्जी बैरियर ग्राफ इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब सर एनर्जी एबव द इंटरनल एनर्जी इन द एनर्जी बैरियर ग्राफ, यानी एनर्जी बैरियर ग्राफ में इंटरनल एनर्जी के ऊपर, एबव मतलब ऊपर, इंटरनल एनर्जी के जो ऊपर का एनर्जी होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसको भी स्क्रीनशॉट मारिए और मैं हिंदी लिखा दे रहा हूँ। चलिए लिख लीजिए हिंदी, लिखिए एनर्जी बैरियर ग्राफ को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। लिखिए एनर्जी बैरियर ग्राफ में, एनर्जी बैरियर ग्राफ में, एनर्जी बैरियर ग्राफ में यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर का ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर का ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहा जाता है। एनर्जी बैरियर ग्राफ में यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर का ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाता है या कहा जाता है। ठीक है, डेट्स ऑल, यहीं तक रहने देते हैं। एक और आपका बच रहा था इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने आपको पढ़ा रखा था, लेकिन आपको अगर कहा जाए तो मैं लिख ही देता हूं उसको भी। चलिए किताबी लैंग्वेज में, वहाँ पर हमने किताबी लैंग्वेज में आपको नहीं बताया था। थ्रेशोल्ड एनर्जी आया था कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी में। कोई भी रिएक्शन दुनिया का तभी होता है जब उसके द्वारा 3 छोटे छोटे शर्तों का पालन किया जाता है। पहला शर्त था रिएक्टेंट मोलिकुल्स आपस में टकराना चाहिए, दूसरा खास दिशा में टकराना चाहिए, और तीसरा था आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपको आ रहा होगा अगर आप वीडियो को देखे होंगे। चलिए थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख दे रहे हैं। लास्ट आपका क्या है सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी।
सोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको आप बोलते हैं हिंदी में देहली ऊर्जा, या इसी को आप डायरेक्ट बोलिए थ्रेशोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसको बोलेंगे, आपको फिगर पता होना चाहिए। बताइए, इधर वाला था आपका इंटरनल एनर्जी 50 था, 40 था, 30 था। आइए था आपका एक्टिवेशन 10, 20, 30। आइए था कौची सर थ्रेशोल्ड कितना था 60, 60, 60। बताइए, आप देखिए गौर से, आपको पता चलेगा इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के जोड़ को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। कैसे, देखिए 50 और 10 जोड़ेंगे तो थ्रेशोल्ड आया कि नहीं 60। यहाँ 40 और 20, 40 और 20 60। यहाँ पर 30 और 30 60। मतलब सर इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ देते हैं ना, तो वही कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब सर इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के जोड़ को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला करते हैं।